डाउन। एक तरफ बोलना है तो ये बंद गिंद है ना, हमारा भलाई के लिए होता है। वो किस लिए? वो इसलिए तुम आके हमारे पीछे बाइक में बैठ सकती है ना। हे प्रिया, हे प्रिया, हे सूरत वाली, हाँ, इधर कैसे है? ओ क्या है, मैं रास्ता भूल गई? चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं बैठो, अरे बैठो तो सही। और एक बात, आज बंद है ना, शॉप खुला रहेगी क्या? मालूम नहीं, नहीं जाऊं तो डांटेंगे ना। ओके, थैंक्स। बाय। हाँ आइए ना। अरे वो हमारे मांगे पूरी करो। ओपन कर रहे, मारो। शी इज ऑल राइट। वो तेरा डरा हुआ है बस। तो फिर हम चलें क्या डॉक्टर? क्यों नहीं, लेकिन संभालना 2 दिन के लिए, पानी नहीं लगना चाहिए। तुम डरो मत, 2 ही तो स्टिच, उतना ही तो है। हेलो मनु, नहीं, डिस्चार्ज हो गई। हम फ्लैट में रहेंगे, तू वहां पे आजा। चल। माँ हार्ट पेशेंट है क्या? हाँ, आपको कैसे मालूम है? तुम्हारे पिताजी ने फोन किया। ओह भगवान, वो तो डर गए होंगे। अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। माँ को एंजियोग्राम कराना है, कुछ पैसों का दिक्कत है। हाँ दीदी, एडवांस सैलरी देते हैं क्या? तुम डरो मत, पिताजी को आने बोला मैंने। फिलहाल के लिए कुछ पैसे मैं दे दूंगी। नहीं दीदी, नहीं चाहिए। मेरे लिए तो काफी मदद किए हैं आप, मालूम नहीं कैसे चुका पाऊंगी। ओ, बहुत आत्माभिमान है। लोन में दे रही हूँ, तनख्वाह मिले तो दे देना वापस। माँ देखो, दीदी आ गई। दीदी। यही वो प्रिया है क्या? क्या हुआ, क्यों बुलवाया? माँ कहाँ पे? वो सब बात में बताती हूँ, आओ अंदर आओ। मामा जी आप कब आए? ज्यादा समय हो गया, अगर हम ना आए तो कोई आ जाएंगे इधर, रिश्तेदारी तो है ना। तू चल। क्या हुआ माँ, क्यों जल्दी आने बोला मुझे? अभी यहाँ क्या मुसीबत हो गई? वो तो मैं बाद में बताऊंगी, तुम जाकर नहा कर फ्रेश होकर आ जाओ। माँ टेंशन मत दिलाओ, बात तो बोलो आप। आपके लिए एक सरप्राइज है दीदी। मुझे? हाँ। तू ही ने तो हम सबको अच्छा जीवन दिया है, अब तो तेरे लिए भी एक जीवन साथी चाहिए। कितने दिन ऐसे अकेले रहोगी तू? तुमको काम भी छोड़ना ही पड़ेगा। किसके लिए तुम काम करती हो? तुम शादी करो, वो ही हमारे लिए अच्छा है बेटी। आज लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। वो बैंक में काम करता है, देखने के लिए बहुत सुंदर है, मैंने देख लिया दीदी। ओ, तो सब मिलके मेरी शादी कराने का प्लान कर रहे हैं। जब मुझे मन करेगा ना तो मैं बता दूंगी, अभी तो नहीं चाहिए। अब नहीं तो कब? बूढ़ होने के बाद क्या? अभी कितने दिन तक शादी मना करके ऐसा घर पे बैठेंगे? तुम्हारे वजह से ये घर यहाँ तक आया वो तो हम समझेंगे, लेकिन अब तो बात तो वही नहीं ना। सिटी में तुम क्या काम कर रहे का तो सभी लोग पूछ रहे, समाधान देने के लिए शर्मा रहे। अगर कोई पूछा तो समाधान देने के लिए बहुत शर्मिंदा हो रहे। मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार है ना। भैया प्लीज आप चुप रहिए ना। सच्चाई तो किसी को भी पसंद नहीं आता। मेरा बेटा दास पे क्या कम है का तो बोलो। शादी करने के लिए तुम मना किया था ना, ये सही है क्या? अभी भी तुम्हारा गांव क्यों आया का तो तुम्हारा बाप का मुंह देख के। कम से कम पिताजी को सोचते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगी यहाँ क्या बात करती है? आप जाकर उधर बैठो जरा। किसने बोला इनको यहाँ आने के लिए? पुरानी बातें याद दिलाने। कुछ भूली नहीं हूँ मैं। देखो, वो लोग इधर आएगा तो इधर मर्द लोग होना ही चाहिए ना।
जो आ रहे हैं उन्हें अभी फोन करके बोल दो वो ना आए। भगवान। क्या है दीदी, आप रो रहे हैं? लड़की को ही देखने आ रहे हैं ना? आने के बाद आपको देखकर जाते हैं, चलो ना। आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर और मैं यहाँ जरा बैठ जाऊं। बहुत देर तक यहाँ रहेंगे तो गर्मी हो जाएंगे। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली पहुंचती है जब मैं आके यहाँ पे बैठती हूँ। ये हमारा पुराना घर है। मेरे पिताजी ने मेहनत से बनाया ये घर। छोटा था लेकिन बहुत खुशियां थी इसमें। यहां बैठती हूं तो मुझे मेरे पिताजी दिखते हैं। पिताजी का प्यार महसूस होता है। देखो डाली दिख रही है ना, वहां पे मेरे पिताजी ने आत्महत्या की मेरे डिग्री एग्जाम के एक दिन पहले। रस्सी काट के उन्हें नीचे उतारा तो वो सुन्न हो चुके थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। फिर जाके पता चला पैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिए थे। बैंक वालों की आखिरी चेतावनी, अगर वो मर जाएंगे तो उनका लोन हटा देंगे। पिताजी को किसी ने बहकाया। उसके बाद माँ, दीदी और अनु पढ़ाई रोककर अगर काम पे निकल जाए तो भूख के मारे मरेंगे नहीं सोचा, लेकिन आज यहां तक पहुंच गए। बहुतों ने बोला कि ये पेड़ काट दे, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी इसमें हैं। मेरे दिल का भार उतारने के लिए मैं जरा दिल खोल के रो लूं। बस कुछ देर में यहाँ पे बैठ जाऊं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो लोग आ गया है। क्यों दीदी मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे? देखो, अब ये सब तुम समझोगे नहीं। एक कुटुंब होने के बाद ही तुम सब समझोगे। जब भी लड़के वाले आते हैं तो ना कह रही है, तब हम ही नहीं, पापा की आत्मा भी नहीं शांति हो सकती है। आप एक बार देखिए तो सही, पसंद आए तो शादी कर लेना। देखो बेटा, लड़की होकर अकेले रहना बहुत मुश्किल है। एक औरत को एक मर्द की जरूरत है, किसने बोला आपसे? तुझे मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, पहले आओ ना, तुम आओ। जाओ दे दो। ये सिटी बैंक में काम करता है। घर पे ये और उसका माँ रहती है। लक्ष्मी बाजू में रहती है। अभी कुंडली सब जुड़ गया तो जल्दी कर देंगे शादी। आपको पसंद है तो शादी जल्दी कर लेते हैं। मुझे तो बेटी पसंद आई है। हाँ। मेरी बेटी को मैं ले जाऊंगी। अभी इन लोगों को बात करने के लिए हम छोड़ देंगे। पुराना जमाना नहीं है। तुम आकर बात करो जाओ, बेटा। बात करो। जाओ। तो शादी हम 6 महीने के बाद, उतना लंबा नहीं चाहिए हमको। लड़का का बारे में हम थोड़ा सोचना है। इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं है। मैं सोचना है ना। जल्दी करेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत शर्मा रहा है लगता है। हम सोचा तुम बोल लड़के है करके। जिंदगी में शादी नहीं करना कहते मैं फैसला किया था। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा पति भी बन सकता है करके मैं सुना था। मेरा माँ जबरदस्ती करने से वजह मैं लड़की को देखने आया था अभी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं शादी करने के लिए फैसला कर दिया है।
तुम मुझे बहुत पसंद आ गया। हाँ ठीक ही तो है। कितने अच्छे जोड़ी है ना, देखो। क्या हम वापस चलेंगे? हेलो मनु, तो हम चलते हैं क्या? हाँ, आप लोग हमारा घर में आएगा तो शादी का दिन तय करेंगे, ठीक है? चारों तरफ से हम कोशिश कर दिया, लेकिन वो तो मना कर रहे। 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बस एक ही मिनट में हमारा हाथ से चले गए तो। मुझे सब कुछ पता है सर, लेकिन गए से साल तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद कंपनी तुमसे खुश नहीं है। सभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, फिर भी वो मेरा हाथ में नहीं है। मैं उनका पीए हूँ, उसका एक लिमिटेशन है। जरूर ये प्रोजेक्ट हमको मिलना चाहिए। पैसा कितना बोलो? चलो। यहाँ बैठ जा। हम्म, हाय मनु। यही मेरा कोलीग श्वेता। हाय। हेलो। हम जो बोला था ना वही है गुलाब। हाँ, तुम वो शेखर शेट्टी को हटा सकते हो क्या हमारा तरफ से? देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो। 10 लाख दे दूंगा को तो मनु को बोल दिया, वो प्रोजेक्ट हमको चाहिए। वो बस नहीं होगा। 25 लाख लिक्विड कैश एडवांस में चाहिए, फिर देखते। कोशिश करेंगे। ये मेरी दोस्त है प्रिया। नमस्ते। नमस्ते। अमनु, हाँ बाय देन। बाय। चलते हैं। हेलो मनु। उनसे बोल दो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? और आ चेंज। जाइए, आइए आइए। वो तो श्वेता की फ्रेंड है ना, याद है क्या? ट्राई करें? अरे ट्राई करेगा तो। हाँ सर, हम उधर जाएंगे। ओह, तो क्या है? वो नेकलेस है सर। ओह, नेकलेस है क्या? तो फिर वो ही चाहिए। आओ। ओ चलो। ओ कम ऑन सर। प्रिया तुम सब दिखाओ। ओए तुम भी आ जाओ इधर। बेटी ने सर, कितने रेट में चाहिए सर? कितना तक होगा? हम याद है क्या? सॉरी। अरे ये कहाँ भूल जाएगी? ये देखिए ना सर। अच्छा। ए मिस्टर, क्या करता है तुम? ए तू अपना काम कर। क्यों रे, तुम उसका ही फ्रेंड है ना? क्या? अरे चल रे, क्या जाएंगे। हुआ सर? सेलेक्ट नहीं किया क्या? सिलेक्शन हो गया, लेकिन रेट ज्यादा है। अरे क्या क्या हो गया इधर? बूढ़े तो चालाक ही दिख रहे। हाँ? चलो। बुड्ढा? मैं? देखो कोई बात नहीं है, हम लोगों को इस तरह झंझट आता ही रहेगा। सुनो, मैं क्या क्या मुसीबत देखी रहती मालूम है? देखने के लिए लड़के लोग सुंदर ज्यादा होएगा तो हमारा जीना इस तरह मुश्किल से गुजरना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ अंधेरे में? क्या हुआ बहन?
बुखार है क्या? देखूं तो। श्वेता, क्या बोला तुमने? श्वेता, मैं तुझसे बात करनी है। क्या हुआ तुम्हें? कौन है तू? तू क्या काम कर रही हो? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ओ, वैसे। जानना सिर्फ तुम्हें है या फिर किसी और को भी पता करना है? आज ज्वेलरी में 2 आदमी आए हैं, मेरे हाथ पकड़ा है। मालूम है वो क्या बताया है? मैं समझ सकती हूँ उनके बात की मतलब। कौन है तू? बताओ। तू तो क्या काम कर रही हो? रोज रात में कहाँ जा रही हो? इतने पैसे तुझे कहाँ से मिल रहे हैं? अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने घर वालों की आंसुओं की कीमत जानेगी, उसी दिन तुम मुझे समझ पाओगी। देख बहन, ये जो भी दिख रहा है ये शरीर से कमाया है। मेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही था, इसलिए आज वो लोग सब खुशी से जी रहे हैं। इसलिए तुम्हारी भाषा में अगर मुझे कोई वेश्या भी बुलाए तो कम नहीं है। शायद तुम्हें लगेगा ये एक 5 स्टार वेश्या के चरित्र का भाषण है। तुम्हारी परेशानियां मैं जानती हूँ। तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। वो डॉक्टर, उन्हें सिर्फ छूना ही है तुम्हारा काम। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उतने में ही काम हो जाएगा। फिनेंशियल फ्रीडम क्या है तुम जान जाओगी। आ, आ, मेरे बारे में तू क्या समझ रखे हो? एक लड़की के लिए बहुत बड़ा है इनका शील। वो समझने के लिए संस्कार कुटुंब में पैदा होनी चाहिए। संस्कार? हाँ, इसी संस्कार की वजह से इस शहर में आज तक तुम पे किसी ने बुरी नजर नहीं डाली। बड़ा आया संस्कार। छह। मैं आगे यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए तो कर्जा है, मैं उसे चुका लूंगी, वो भी मेहनत से। वो शेल्फ पे कुछ पैसे रखे हैं माँ के बाईपास के लिए। अगर तुम भूल गई हो तो वो भी जरा ले लो। अब उसके लिए किसी के आगे भीख मत मांगना। तेरे शरीर को बेचकर मेरी मैं माँ की जान नहीं बचाना चाहती। उसके बदले में वो मर जाती तो बेहतर है। मैंने तो तुझे सही बहन समझा था। मैंने ये रात को मत निकलना,
तुम जो चरित्र अपना बचा के रखी हो ना, वो नहीं, नाखून भी नहीं बचेगा यहाँ। बाहर सदाचार पुलिस भी खड़े होंगे। पापा। क्या बेटी, तू सो रही थी क्या? अरे घर पे तो तुम एकदम सुबह उठती थी। हाँ, यहाँ आए तो सब नया नया सीखा। तो क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? पिताजी। हाँ, तू ठीक है ना? हाँ, प्रिया, ये लो। उसको लेने को उसको शर्म लगता होगा, इसको आदत नहीं ना। आप बैठ के बात करिए। अरे ऐसा एक दोस्त मिलने के लिए तेरा सौभाग्य है। ये तुम्हारा माँ का जीवन है। आज नहीं तो कल ये अपन वापस देगा, लेकिन उस देने का दिल देखो उसका। जॉनसन बोलता है यहाँ अगर अच्छी तरह काम करेगा तो प्रमोशन का बहुत चांस है करके। श्वेता भी ऐसा ही रहेगा ना? अरे मुझे तो पैसा का कोई लालच जी नहीं, लेकिन आजकल मैंने तो बहुत सारा कुछ सपने देखने लगा बेटी। घर वापस लेना है, माया को अच्छी तरह सिखाना है। तू भी श्वेता जैसा काम करेगा तो तुम भी ज्यादा कमा सकेगा ना बेटी। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपने पास वापस आता है तो मुझे एकदम अच्छा लगता है बेटी, इसीलिए बोलता हूं बेटी। तो मैं निकलूं क्या श्वेता? हाँ, मैं निकलता हूं। लंच के बाद जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, निकलता हूं। प्रिया, पिताजी ने बोला सुना ना, पैसा कितना है यही सब पूछेंगे। कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं करना। प्रिया, एक औरत के हाथ में पैसा कहाँ से आया ये सिर्फ एक पति पता करता है। वो भी सिर्फ एक सदाचार बकवास करने वाले।
डॉक्टर को मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। जिंदगी कभी ऐसी भी होती है, कल तक जो हमारे नियम और विश्वास थे वो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। सच्चाई बदलेगी, उसकी रीति भी। शाम को डॉक्टर का गाड़ी आएगा फ्लैट पे। मुझे जूते खरीदना है। हाँ, अंदर चल। हे, क्या देख रहे रे? चढ़ो। चल चल। चढ़ो गाड़ी के अंदर, चढ़ो। चढ़ो, बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं, आजा आजा। कुछ नहीं की, मुझे छोड़ चल, चल, दो, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ हम्म। दो। अंदर जाके बैठो ना। क्या देख रहे हैं? तुम जाओ। चले। श्वेता, मुझे मालूम है वो लड़की कौन है। हम जाकर बचा लेंगे। हमें चलना चाहिए। श्वेता, अगर मुझे भी ऐसी हालत आ गया तो चलो। अबे जा बे जा। चलो ना, डाल इसको अंदर, चल। डालो। हाँ, चढ़ो गाड़ी के अंदर, चढ़ो। अंदर जा बे। क्या है बोलो? वो लड़की को किसी ने धोखा दिया है, उन्हें जरा छोड़ दीजिए। तो तुम संघ सेवक है क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो, नहीं तो तू भी अंदर आना पड़ेंगे। समझ गए क्या? अरे साहब, ऐसा किसी ने धोखा देकर या फिर एक वक्त के खाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उनके पास ये आपका नियम चलता है? यहाँ पे कॉर्पोरेट या नेता या बिजनेस वालों के आगे नोट के बदले में साथ में सोने वाले किसी भी मैडम को आप तो कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेंगे तो पता चलेगा। अरे होते पुलिस को हाथ दिखा रहे क्या? ये वर्गीस को कानून के बारे में बोलेंगे? साहब फेमिनिस्ट है, संभाल के बात कर लेना। मैडम साहब तो नया आदमी है, मैडम तो फेमिनिस्ट है ना। हमें तो एक शिकायत मिल गया है, ये सब आज चलता ही रहता है ना मैडम। और मैडम वो लड़की को पहचानता है तो आप स्टेशन में आके चले जाना। अबे गाड़ी निकाल। देख रहे के अंदर डालो। मैडम आप तो स्टेशन में आइए। साहब ये फेमिनिस्ट है क्या? हाँ। दूसरा एक्टिविस्ट है क्या? हाँ। हाँ सर, ये एक्टिविस्ट कौन है सर? एक्टिव बोले तो काम करने वाला। तब वो फेमिनिस्ट? काम देने वाला। ओह, ओए, ओए। अभी काम नहीं पूरा हुआ। सर उसे छोड़ दो सर। ओ, अभी तक तुम मैटर नहीं समझ रहे क्या? सर मुझे सहा नहीं जाता है। सुनिए के कुत्ते। अरे समीर क्या करता है तुम? इसको मैं नहीं छोड़ूंगा सर। अरे उसको जामीन में लेने के लिए कोई तो आएगा इधर। सर ये तो बहुत सीरियस मैटर है। मोहब्बत से नाम पे ये लड़की को बेच रहे सर। 10 आदमी मिलकर ये लड़की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसमें बड़े आदमी भी है। अगर मीडिया बीच में आया तो। अरे छोड़ दो, थोड़ा दिन के लिए ये सबको खेलने के खिलौना। अरे उसके बाद में का सब लफड़ा, आखिर में सब लोग हाथ छोड़ेगा। अरे अपन आंख बंद करके इसको एक पेटी केस बना के छोड़ देगा यार। सर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है सर। आपके मुंह देख के तो पैसे दिख रहे सर। अरे आपका मतलब पैसा है तो ये केस चार्ज करो या ना करो, अपना पैसा अपने को मिल जाएगा। अरे ये केस कैसा भी रहने दो, अपने को अपना पैसा मिल जाएगा। अपने को उससे मतलब है। अरे इसके पीछे तो बड़े बड़े लोगों का भी फोन आने वाला है अभी। अरे कुछ भी रहने दो, अपने को अपना माल मिल जाएगा। हाँ देखो ये आ गया। हाँ ये लड़की को छोड़ दो। जामीन के नाम पे मुजरिम को हटाना का तो देखे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको समझ में आया क्या? अरे बोलता हूँ छोड़ दो ना उसको। चलिए। जोसेफ, एक रेप केस है, फ्रंट पेज बदल के रखना। ये केस धूम बचाने वाला है लगता है। मुझे सेकंड एडिशन भी आने वाला है लगता है। शाम तक न्यूज में मिल गया। देखो हम लोग लेट हो गया, सब लोग आगे आ गए इधर। क्या हमारा सब कुछ नहीं है ना? क्या लाइव शूट नहीं है क्या? हमको तो मीटिंग में जाना है ना। 2 दिन से छुट्टी ले लेगा तो अच्छा होगा। ठीक ही कह रही है।
देखो ना आ गया। बताइए ना बोलो क्या जल्दी। कर रहा है? बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, बोलो, 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 सब बोलो, बोलता हूँ क्या ना। हुआ? सब अरे सब लोग बात जाओ, बोलता जाओ, बोलो, उधर क्या जाकर खड़े हो हुआ जाओ, है? जाओ जाओ। अरे इन लोगों से पूछेगा चल, तो ना, कोई डिटेल बात है, नहीं एक करता फ्लैश है। देने का था, आंसर इसीलिए कोई बोल नहीं रहा हूँ। देता है। अरे क्या क्या हुआ? सच अकल है बोलो क्या? ना। अंदर चलो पहले, हो जा। हमको लगता है हे ये सच भगवान। छुपाता है। क्या हुआ? चलो। सुनो सच बोलो, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैडम, क्यों नहीं ये बात लड़की को करते हो किधर तुम अरेस्ट लोग? किया? लड़की को उम्र तो 15 साल है। अगला समाचार मैं जरूर भेजूंगा। एक्टिविस्ट टाइप कर लो ना। ये केस में सीआईडी को बदल जाएंगे। सब लोग आ रहे। शीला, हुशार ये हुशार। पकड़ो, देखो, पकड़ो, पकड़ो। अरे, अरे छोड़ो। हट जाओ, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो यहाँ से। अरे हट जाना, छोड़ दो। बोलो, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? मुझे छोड़ इधर आओ। अरे मुझे जाना, खड़े हो जाओ। मुझे जाना। अरे तुम्हारा फोटो खींचना है। बोलो। मैडम उसका मुंह। छोड़ दो प्लीज। अरे प्लीज। नहीं, मुझे जाना है। इसमें कौन कौन भी इन्वॉल्व है? अभी मुझे चैनल में इंटरव्यू देना है। 1 मिनट। ये लड़की पेट में है। इसका वजह सब बड़े बड़े लोग हैं। हमको मालूम है। ये केस खत्म करने के लिए इधर का पुलिस लोगों का हाथ है। उन लोगों को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। प्रिया चलो चलते हैं। पहले इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। मुझे भी कुछ बोलना है। ये लड़की की उम्र 18 बरस है। इस लड़की को किडनैप करके ले जाकर बड़े बड़े लोग इसे बलात्कार किया। ये अच्छा नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते नहीं हैं। छोड़ेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए। बोलो, हम लोग को न्याय चाहिए। केस बंद करने वाले एसपी को सस्पेंड करा। सर, प्रोग्राम मैं बाद में देख लूंगा। वैसे फीडबैक कैसी रही? चैनल के सभी लोगों को बहुत पसंद आया। उस कारण मुझे एक नया काम सौंपा है। क्या और शूटिंग? नहीं और नहीं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो। आपका एक दिन कैसा है उसी पर निर्धारित है ये प्रोग्राम। वैसे साथ साथ चैनल का कैमरा भी चलता रहेगा। एक दिन में ही शूट कर लेंगे और 1 घंटे का प्रोग्राम चैनल में दिखाएंगे। कहीं मेरी छवि को बिगाड़ दी तो? नॉट एट ऑल सर। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। सोच समझ के आगे बढ़ना होगा मुझे। अच्छा, ये लो कार्ड। 2 दिन के बाद बुलाना। मगर फैसला पॉजिटिव होना चाहिए प्लीज। सोचने दो। स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई डोंट डिसअपॉइंट। थैंक यू सर। और बताओ। क्या बताऊं मैं? अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ, तुम मेरे फ्लैट चलो। अरे मैं नहीं आऊंगी। तेरी माँ ऐसे घूरती है जैसे एक्सरे ले रही हो। शर्म से लाल हो जाऊंगी मैं। हाँ, हाय आंटी, मैं मदद करूं? नॉट एट ऑल। ये बोझ तो मैं उठा लूंगी। आंटी, अमरू से कहना कि मैंने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में क्यों, क्या बात है? पता है, परचेसिंग के बीच पिज्जा की डिमांड कर रही थी वो। और मेरे पास समय की जो कमी थी। कोई बात नहीं, मैंने भी पिज्जा के लिए ऑर्डर दिया है। एक उसको दे दूंगी। हाँ, तुमने उसे बिगाड़ के रख दिया इंदु। बिगाड़ा?
मुझसे अच्छी लड़की आपको कहीं मिलेगी क्या? मेरे लिए ये सब खरीदने के लिए आप ही लोग हैं ना? तो फिर मैं? तू तो मेरी सब कुछ है जाने मन। तुम लोग बात करो, मैं चली। परचेज वगैरह उनके हस्बैंड क्यों नहीं करते? समझ जाना, सबके सब भूखे मर जाएंगे। वो मदद भी नहीं करते हैं। उन्हें साइबर सेक्स और ऑनलाइन गैम्बलिंग ही पसंद है। I'm a Barbie girl in the Barbie world. Imagination. फ्लैट बस गया क्या बे? हैं? पहुंचते बताना। बाइक को कंट्रोल करना सीखो। Okay. You must drive carefully. Okay. Carefully. Bye. See you again. दारू की बोतल में सब जो आ रहा है ना वही आंटी का पति है। ना कहना माइकल दारू पी के धंधा कर। Hello इंदु. How are you? Fine अंकल। हाल ही में टीवी में तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा मैंने, ना भूल गया। लवर्स कॉर्नर। It's really very good यार, fantastic, super, wonderful. You perform very well. हाँ, very talented. थैंक यू। कोई नया प्रोग्राम है क्या? हाँ, वो तो प्लान कर रही हूँ। हाँ, तुरंत ही होगा। It's good. अभी आंटी ऊपर गई हैं। पहुंच गई वो डायन? अंकल जरा मिलजुल के परचेस करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना? आई एम रेडी टू टेक हर, बट बेटी वो नहीं आने वाली। वो मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं आने वाली। यही तो प्रॉब्लम है ना। उफ, वो बार की बात नहीं कर रही थी मैं। फिर? ये जो घर के सामान है वो। यानी चावल, मिर्ची, साबुदाना, कद्दू, यही मतलब है ना? ये सब उसका काम है। This is none of my business, okay? ऐसे भी सासू माँ है उसके साथ मदद के लिए। Look Hindu, I don't expect such silly questions from you, okay? Don't repeat it. दारू की बोतल में साहब बने भरता है। कैसा है मेरा पड़ोसी? मान गई मैं उनकी धर्म पत्नी और उनकी बच्ची को। हम उस फैमिली की हेल्प कैसे करें? इस तरह के आदमी को सिर्फ मार की जरूरत है। उनकी हॉबी क्या है पता है? आंटी के गैर हाजिरी में उनके फेसबुक को चेक करते हैं और फिर गाली देते हैं। महीनों से दोनों में बोलचाल नहीं है। उफ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, प्रोग्राम कैसा था बताओ? ग्रेट। हमने जो सुना था उससे भी बढ़कर है उनकी पर्सनालिटी। गुड इवनिंग इंदु। वेरी गुड इवनिंग सर। उस वन डे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस है? बेशक है। आपके एग्री होने के बाद ही मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर को बताया। तो फिर एक और बात उनसे कह देना तुम कि आगे से उनके लिए कभी तुम काम नहीं करोगी एंड यू आर जॉइनिंग माय कंपनी। व्हाट? ये भला कैसे हो सकता है सर? इस बारे में आपने मुझे कोई खबर भी नहीं की। ये क्या चैनल के साथ लीगल एग्रीमेंट है क्या तुम्हारा, या फिर कोई फाइनेंस डीलिंग? सो तो है सर, उन्होंने मुझे 1 लाख एडवांस दिया है। ओह, फॉरगेट अबाउट इट। वो कल ही तुम लौटा देना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। मुझे जरा सोचना होगा सर। अभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दुबई से एक ऑफर आया है। दुबई से? उससे भी ज्यादा सैलरी अगर मैं तुम्हें दूं तो फिर तुम कभी दुबई नहीं जाओगी ना? सर वो
अगर तुम्हें ओके है तो कल ही अपॉइंटमेंट लेटर घर भिजवा दूंगा मैं। एंड योर सैलरी विल बी 75,000 मंथली। 7 साल काम करने के बाद भी निवेदिता की सैलरी 50,000 ही है। एक्सेप्ट सर। ओके इंदु, प्लीज फॉरवर्ड योर बायोडाटा टू माय मेल आईडी। ओके ठीक है सर। बाय दो, गुड नाइट। गुड नाइट। सर फोन। हाँ, यस इंदु। सर, आई हैव अ प्रॉब्लम। चैनल ने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी सर। वाई? तुमने मुझसे कहा था कि मेनन मान गए हैं, फिर अब क्या हुआ? इट्स ट्रू सर, मगर मेनन साहब बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द मैं धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर लूं। ये भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तुम्हारी पूरी पेमेंट मिल चुकी है। मैंने जो एडवांस लिया है उसे मेनन सर रीपे कर देंगे। वो सब ठीक नहीं होगा। सुनो, हम तुम्हें रख के बहुत सारे प्रोग्राम प्लान किए हैं। अब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो हमें क्या फायदा होगा? प्लीज सर, प्लीज। मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ। हाँ ओके, बट तुम्हारी ओर से हमें और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपके कहने का मतलब क्या है? इज देयर एनी फाउल प्ले? प्लीज, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भूल जाइए। फॉल प्ले? नॉट एट ऑल। तुम धनलक्ष्मी ग्रुप ज्वाइन कर रही हो और हमारी पहले की डीलिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। और फिर तुम्हें जो पेमेंट दी थी, हाँ, उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बदले में हम तुम्हें जो भी काम देंगे वो करना होगा और उसका फल भी मिलेगा तुम्हें। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हाँ, नरेंद्र, क्या है आजकल कुछ ज्यादा ही गाने गा रहे अरे हो? मैम साहब, मैं सर को घर छोड़कर आ रहा हूँ। यहाँ पे जरूरी मीटिंग होने वाली है, या सुनते ही मैं भागे चला आया। विदाउट नोटिफिकेशन एंड इंटरव्यू? किसी अपॉइंट किया है इस ग्रुप में, बताओ तो। आज तक नहीं हुआ, लेकिन आगे होने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। ओह, तुम्हें पूरा भरोसा है, बहुत खूब। कौन है वो कैंडिडेट जिसकी पहुँच इतनी ऊपर है? मैं क्यों बताऊं मैडम, खुद अपने आंखों से आप देखने वाली हैं ये सब। हाँ, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। प्रोजेक्ट रेडी। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 बजे होते ही नरेंद्र को मेरे घर भेज देना। हाँ, एक और बात, तुरंत एक अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। डिटेल सब मेल में है। जीवन से साइन लेके उसे कंसेंट पार्टी तक पहुंचाना भी है। ओके? ओके सर। मतलब यही है कैंडिडेट? इसे जानता हूँ मैं, ये शेरनी है। हेलो, इंदु ये? हाँ इंदु, हैप्पी हो ना? ये भी कोई बात हुई? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकफुल। तो फिर कल से ही ज्वाइन कर लो। मैं 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके सर, आई विल बी देयर। बाय। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी,
आज से मैं मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी का चार्ज ले रही हूँ, पता है? खूब। जिसने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करके भेजा उसी से ये कह रही हो। दीदी जानती हो, दुबई के एक अच्छे से ऑफर को छोड़कर ही इस जॉब को एक्सेप्ट किया है, वो भी मेनन सर के कहने पर। मैं तुम्हें मान गई इंदु। बहुत ही कम समय में आज तुमने ऐसे रेप्यूटेड कंपनी में काम जो पा लिया है। इंदु मैडम, आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ सॉरी दीदी, मैंने सोचा था कि मेरे आने से आप बहुत खुश हो जाएंगी, बट ओके सर। ओके इंदु, लेट अस स्टार्ट। श्योर सर। डिस्कशन हो रही है, भयंकर डिस्कशन। बिजनेस सेंटर, जरूर हड़बड़ी में गड़बड़ी है। इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और लोग पागल हो गए। अरे साफ साफ बताओ ना। तुम्हें मेनन साहब के यहाँ काम करते कितने साल हो गए? यूं ही 15-20 साल हो गए होंगे। साहब आदमी कैसा है? क्या मतलब? अरे मेरे भैया, मेनन साहब उस मामले में कैसा है? अरे उस मामले में जवान को लगाम दो। वो लंगोट का कच्चा है। मेनन साहब ने जिसे अपॉइंट किया वो इंदुजा। इतनी जल्दीबाजी करके उस बच्ची को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? जरा वो सोच के देखो, जरूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अरे कैसी गड़बड़ी बताओ तो। अभी जब मैं साहब के कमरे में फाइल लेकर गया तब वो लड़की और साहब दोनों हुआ। उसके बाद? मेरे प्यारे भैया, आपकी कसम मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। चलिए मैं बताता हूँ। ऑफिस में सब लोग इसी की चर्चा कर रहे। किस बारे में? किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए ये गोपनीय बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है भैया। अरे चमन, मंगल ग्रह गए हो? कौन सा स्टेशन? अरे वही लाल ग्रह में। नहीं तो? अरे तुमने जो अभी कहा उसकी खबर कहीं साहब को जो लग गई तो तुम्हें मंगलयान में बिठा के मंगल ग्रह पे भेज देंगे। उसके बाद बुध में भेज देंगे और फिर गुरु, शुक्र, शनि, रवि 4 दिन बाद ही वापस आ पाओगे तुम। और वापस आओगे तो तुम्हारा कुंडा निकल गया होगा। अरे मेरा कुंडा निकलने से बचाइए मुझे। मेरे भैया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और आपने कुछ भी नहीं सुना। अरे चमनवा, ये सच है कि तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन सब कुछ मैंने सुन लिया। भैया चल चल चल, भग 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 भग। अगर इसकी मैं बात सुनी होती तो मैं फिसल गया होता, बुड़बक कहीं का। और फिर माँ ने आपको धन्यवाद बोला है। क्यों बोला? अगर आपने ये मुझे जॉब ऑफर नहीं की होती तो मैं माँ को अकेला छोड़कर दुबई चली जाती। नहीं इंदु, तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम यहाँ तक पहुँच गई। यू डिजर्व इट। कंपनी की तरक्की ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सैलरी भी बढ़ेगी। थैंक यू सर। वेलकम। ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं ख्वाब तो नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कुछ गणित कर रही है। उसकी आंखों से पता चलता है। सही कहा। हमारे बॉस भी उसकी जाल में फंस गए हैं, यही सोचकर दुख हो रहा है मुझे। उसका कारण तुम ही हो। शूटिंग के बहाने उसका परिचय तुम्ही ने तो बात से करवाया था और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा, शूटिंग खत्म हुए 5-6 दिन हो गए ना? हाँ हो गया। और टेलीकास्ट का टाइम हो गया ना? हाँ, एक काम करो, जरा चैनल वालों से पूछो। हाँ आया, मैं आता हूँ। Connect me to the news editor, please. Okay, then connect me to the official in charge of the news editor. Hello, good afternoon, news editor. सॉरी मैडम, इंदु नाम का कोई रिपोर्टर हमारे चैनल में नहीं है। Neither reporter nor comparer. I am extremely sorry मैडम। राकेश मेनन के यहाँ मैंने किसी को नहीं भेजा। सच बोल रहा हूँ मैडम, I swear. I think somebody cheated you.
हाँ हो गया। चैनल वालों ने किसी को भी इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा है। तुम्हारी माँ कैसी है सुधीश? वो ठीक है आंटी, चलने में थोड़ी परेशानी है। इंदु हमेशा लेट आती है क्या? अभी नौकरी लगी है ना, टाइम तो होगा। अच्छा, दुबई वापस कब जा रहे हो तुम? अभी तो कुछ सोचा नहीं है आंटी, यहीं पे कुछ धंधा करने का प्लान कर रहा हूँ। अभी आई मैं। हेलो, हाँ बोलो ना। नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, उसके आने में समय लगेगा, बोलो। और उसके बारे में कह नहीं सकती, मैं जरूर आऊंगी। आंटी, ओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। हाँ। उफ, हाँ अब बता। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। रात को मैं चेक करके सुबह रिपोर्ट दे दूंगी। अच्छी तरह चेक करने के बाद मुझे बुलाना। ओके? ओके। गुड नाइट। रुक जाओ, क्या टाइम हुआ है पता है? तुम एक जवान लड़की हो, ये मत भूलना। कितनी देर तुम उससे बातें कर रही थी? माँ, वो राकेश मेनन सर थे, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। ऑफिस के कुछ जरूरी काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तेरे डैडी के जाने के बाद तुम्हें ऐसा पाला पोसा किसी को कहने का मौका नहीं दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। माँ, मैं राकेश मेनन सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अब मुझे कभी कभी उनके साथ आउटिंग में भी जाना होगा और घर आने में समय भी लगेगा। मैंने सोचा था आप में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा। इस तरह से तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मुझे बुलाया है क्या? मुझे ऑफिस जाना है। मैं ऐसे कुछ बोलने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। कल दिल्ली से एक कॉल थी। रेस के सिलसिले में ना? तुम उस रेस में जाओगे? तो तुम्हें गम नहीं है क्या? अगर है कहूँ तो है। कुछ दिन तुमसे दूर रहना पड़ेगा ना। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। बट यू शुड कॉल मी एवरी डे। डन। बिजनेस से संबंधित असाइनमेंट देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू सर। बॉम्बे बेस्ड आयर कंपनी की स्टेबिलिटी और लेवलिटी के बारे में जांच करनी होगी। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी एंड लोकेशन। और एक हफ्ते के अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स यहीं पे मिलेंगी, बस है ना? आई अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विगर मिस्टर संजीव पापाचन। कंपनी का नाम और पता यहाँ के लीगल सेक्शन से आप ले सकते हैं। Then I shall make a move. See you, sir, with the details. Okay, take care. सर, इंदु के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। निवेदिता, तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूँ। उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। Where is सिंधुजा?
Tell her to get ready with all the documents. I'm ready, sir. Shall we move? Okay, fine. कल की हियरिंग के बाद ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारे रहने के लिए आवाज का प्रबंध किया है। जी सर। ओके, चलो। सर। वेलकम सर। माय कीज प्लीज। 1 मिनट। भैया। योर की सर। थैंक यू। कम इंदु। पहली बार घर से दूर रह रही हूँ सर। अब तुम्हें अक्सर मेरे साथ रहना होगा इंदु। हाँ। एक पर्सनल सेक्रेटरी का क्या काम है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, ये तुम्हारा सूट एंड की। रात का खाना तुम्हें रूम में ही मिलेगा। गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। ओके सर। टेक केयर। सर, दिस वे। ओके। हाँ सुची। हाँ जी, टेंशन मत लेना आप। एक खास बात बताने के लिए मैंने फोन किया। आज सुबह पेपर के साथ साथ एक कवर भी मिला। उसमें आपके और इंदु के बेडरूम के अश्लील फोटोज थे। क्या? इट शुड बी फेक। वो सच नहीं है। तुम मुझे वो भेज देना। जी अच्छा। मैंने देखी सुची, मगर ये फेक है। हो सकता है। मुझे आपके सेक्रेटरी इंदु पे शक है। जरा आप उसे धमका के देखिए। गुड मॉर्निंग सर। आज की मॉर्निंग गुड नहीं है। क्या ये? हाँ सर, क्या है ये? यही मैं भी पूछ रहा हूँ। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? डिनर के बाद मैं रूम में आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। इसके पीछे कोई भी हो, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। गेट रेडी नाउ एंड वन मोर थिंग, आई डोंट वांट योर सर्विस एनीमोर। ओके, जिस इंसान को मुझ पर विश्वास नहीं है उसके साथ मैं भी काम नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये फोटोज आपसे ज्यादा बदनाम तो मुझे करने वाली हैं, इसलिए इसके पीछे किसका हाथ है ये जानकर ही रहूंगी मैं। हाँ। उस चमन लाल ने जो कुछ भी कहा ऐसा लग रहा है वो सच ही था। ये दोनों कहीं चुपके से खिचड़ी तो नहीं पका रहे? चाहे कुछ भी पकाए दोनों। आजम खान ने मोदी जी पे निशाना साधा।
जा। क्या है ये सब आंखों का धोखा है माँ। तो ये झूठ है? कल रात तुम दोनों कहाँ थे? एक रिसोर्ट में थे। तो ये सब सच नहीं है? 100% झूठ है। माँ हो इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई अक्लमंद लड़की किसी मर्द से बात करती है तो उस लड़की का चरित्र ही खराब हो जाता है। आपको अब भी शक है क्या? तुम पर विश्वास है मुझे, मगर तुम्हें बदनाम करने वाले उस मेनन से आज ही मैं मिलके रहूंगी। गिरेबान पकड़ के पूछूंगी, ऐसा क्यों किया तुमने? माँ ऐसा मत करो माँ। मुंह बंद कर। क्या करना है मुझे पता है। मैं पत्रकार हूँ, मेनन साहब से मिलना है। मेनन साहब नहीं है क्या? डैड आप बैठिए। नमस्ते साहब। बैठो। पहचाना नहीं? सर आई एम श्री कुमार। यस। देखिए मैं दैनिक भास्कर के एमडी हूँ। यस मिस्टर श्री कुमार, क्या बात है बताइए। बात बताता हूँ सर। देखिए आज सुबह किसी ने मेरे ऑफिस में ये कवर और कुछ डिटेल्स देके गया। आप खोल के देख सकते हैं। खोले बिना ही मैं जानता हूँ कि उसके अंदर क्या होगा। मुझे और मेरी पत्नी को भी इसी तरह कवर किसी ने भेजा। ओके ओके, मगर एक पत्रकार के ऑफिस में इस तरह का कवर आता है तो उसका अंजाम क्या होता है मालूम है ना? बेशक, इसे छापने के बजाय आप इसे मेरे पास लेकर आए, आपका बहुत धन्यवाद। बोलिए, इसके बदले आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? रोजाना 2.5 लाख कॉपीज बेचने वाला एक आम पत्रकार हूँ मैं। एक कॉपी की कीमत 10 रुपए के हिसाब से लूंगा मैं। यू मीन 25 लाख? यस। मैंने इस फोटो की कीमत लगाई है सिर्फ 2 रुपये 50 पैसे। यदि मंजूर है तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। मैंने जो मांगा है वही लेकर रहूंगा मैं, और वो रकम आप मुझे देंगे। नहीं तो? तो फिर इस फोटो के साथ जो भी विवरण है उसे अखबार में छाप दूंगा। इतने साल से आपने जो भी नाम कमाया है वो पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्टर श्री कुमार, आज तक मैंने जो भी दौलत कमाई है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, इसलिए मुझे धमकाने का प्रयास मत करना। And will you please get out from this place? ये तस्वीरें आपको बर्बाद करके रख देंगी। Get out! क्या चाहिए? आंटी डैडी जाग नहीं रहे हैं। शराब पी के लुढ़क गया होगा। यहाँ आके पूछने की क्या जरूरत है? जाकर सिक्योरिटी से बोलो। दिमाग चाटने आ गई है। कहाँ से घूम कर आ रही है तुम्हें? कितनी बार पुकारा मैंने, तुमने कुछ बोला ही नहीं। बुला के नहीं बोला तो तुम्हें फिर से बुलाना चाहिए ना। तुमने मुझे फिर से क्यों नहीं बुलाया? जवाब दो। वो ये है कि इंदु दीदी के फ्लैट में गई थी। फिर इंदु दीदी ने क्या बोला? इंदु दीदी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। चल भाग यहाँ से। मेरा सारा नशा उतर गया। इस तरह आ करना छोड़ के भागो यहाँ से, भागो। दारू के नशे में तुम इस तरह मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? रुको, वहीं पे रुको।
मैं तुम्हारा कौन हूँ? कौन हूँ? डैडी हो। एक डैडी से इस तरह बात करती हो तुम? ऐसे बात करते हैं? हे सुधाकर, क्या हो रहा है यहाँ? क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल, तेरा वो होगा। तुम्हें ना झेलने के कारण जो घर छोड़ के भाग गया ना, वो पागल, वही असली पागल, नॉट मी। ओके? बड़ी आई, वो मेरी बेटी है। मैं उसे मारूंगा और पीटूंगा। तू कौन है पूछने वाली? अगर मेरे फ्लैट के सामने खड़े होकर चिल्लाए तो? मैं चिल्लाऊंगा, क्या करोगी? फांसी में लटकाओगी? यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तू बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई आजकल। मैं यहीं पे रह के पीऊंगा और शोर मचाऊंगा। चल, तुझे करना तो करके दिखा। मेरी बोतल मत खींच। अबे छोड़। ये क्या? स्कॉच की बोतल? स्कॉच की बोतल तोड़ दी तूने? अरे साहब जी, क्या है? तू बीच में टांग मत अड़ा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? देखने दो। सर, मत बोल, जा यहाँ से। आप शांत हो जाइए। इसी को दिखा दो तुझे। I will show you who I am। दिखाती हूँ। कहाँ भाग रही है? रुक जा। अरे सुधाकर साहब, ये सब मेरी क्या है? जेब का बैरा छोड़। I will kill you। I will kill you। कहाँ भाग रही है? तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। उनका नाम राकेश मेनन है। कोई भी मेनन हो, मुझे उनसे मिलना है। उस मैडम से मिलिए आप। अगर उनसे मिलने गई तो काटेगा क्या? किसी से डरती नहीं हूँ मैं। तुम्हारे बॉस राजेश मेनन से मिलना है मुझे। आप कौन है ये जाने बिना? अच्छा, वो भी बताती हूँ। मैं हूँ प्रमिला, यहाँ पर नौकरी करने वाली इंदु की माँ। 1 सेकेंड। सर, इंदु की माँ यहाँ पर आई हैं। शी इज वेरी वायलेंट। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ री, मैं वायलेंट हूँ। मेरी बेटी को बदनाम करके रख दिया ना। वो अंदर एक मीटिंग में है। कहीं भी रहे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप उनसे नहीं मिल सकती, आप जाइए यहाँ से। हाँ। यूँ वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं। आज उस मेनन से मिलके ही रहूंगी मैं। अरे कैसे जाएंगी? उसे अंदर जाने मत देना। मैडम रुकिए। आपसे बोल रहा हूँ, आप नहीं जाएंगी। रुकिए मैडम। है मुझे। रुक जाइए मैडम। टूट जाएगा। कहाँ ना छोड़ने के लिए? जबरदस्ती कर रही है। आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहा ना? अंदर नहीं जा सकती हैं। नहीं, मीटिंग हो रही है। मुझे उससे मिलना आप है। अंदर नहीं जा सकती मैडम। जाओ ना यहाँ। पीछे हटिए, हटिए पीछे। चलो निकल यहाँ से। हैंडलर नाइसली। चल छोड़, छोड़ो मुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी खबर लूंगी मैं। हाँ जरूर। कमीना कुत्ता, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ मुझे। मैं कुछ काला। छोड़।